हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोनिका, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। तो आप लोगों का एडमिशन्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट हो गई होंगी या फिर हो जाएंगी जब तक ये वीडियो आएगी, आई डोंट नो। तो अब जो मेन क्वेश्चन है वो आता है कि अब हमने एडमिशन भी ले लिया, तो अब एडमिशन लेने के बाद हम क्या करें? अपने बीएमएस के जो ईयर है उसको स्टार्ट कैसे करें? बहुत क्या, ऑलमोस्ट सबको नहीं पता रहता है। मैंने जब एडमिशन लिया था मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा भी था कि मुझे एमबीबीएस में लेना है, एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएमएस मैंने एनरोल किया। लेकिन मेरे टाइम पे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिससे कि मैं ऐसे आंख बंद करके विश्वास करके उसके चल सकूं। उस टाइम मुझे नहीं मिली, बट नाउ उन एक्सपीरियंस को लेकर, सब चीज़ों को लेकर आपके साथ वो चीज़ें ना हो, तो इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ जो कि आपको हेल्पफुल रहे। तो जो इसका टॉपिक रहने वाला है, हाउ टू स्टार्ट योर बीएमएस फर्स्ट ईयर। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये सब चीज़ें करना मत भूलो। इससे आप लोगों की चीज़ों से मुझे सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगी एंड जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आप कॉलेज में जाने के बाद आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, 15 डेज का टीसी होगा, ट्रांजिशन करिकुलम प्रोग्राम होगा। उसके बाद आपकी जो क्लासेस होगी वो स्टार्ट होगी। टीसी की बेसिकली मैंने वीडियो डाल चुकी है अपने चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं टीसी होता क्या है। एंड उसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है आयुर्वेदा से, क्योंकि सब बीएमएस से न्यू होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आयुर्वेदा ने आपको चूज़ कर लिया है एंड आपको किस वे में जाना है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है। एंड ना उसके बाद जो होता है, हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है स्टार्टिंग से, जिससे कि मैंने जो गलती की है वो आप लोग ना करो। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। दूसरा रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और तीसरा कि अब इतनी वीडियोस देख ली, अब किसका बेनिफिट क्या होगा। मतलब ये जो आप बता रहे हो, बच्चों को रहता है कि अब मैंने वीडियोस देखी, अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो फ़ायदा भी बताऊंगी, दैट विल बी थर्ड पॉइंट। तो टाइम ज़्यादा नहीं करते हैं वेस्ट और करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या गलती की थी, जिससे कि आप लोग वो चीज़ रिपीट ना करें। मेरा था कि जैसे ही मैंने इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया, उसके कुछ दिनों बाद फेस्ट कंडक्ट हो गया था। तो जो मेरा जोन था स्टडी वाला, मैं उससे टोटली निकल कर फेस्ट वाले जोन में आ गई थी। पूरा मैंने इन्जॉय किया, बट उसके बाद मैंने दोबारा जो स्टडी वाले जोन में आना भूल गई थी। एंड और ऑब्वियसली न्यू था, उसके बाद टीसी हुआ तो बोरिंग लग रहा था, क्योंकि आप ऐसे पूरा इंजॉय करके आपको उसके बाद 15 दिन के लिए एक कमरे में बैठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा दिन, तो वो चीज़ें मेरे को बोरिंग लग रही थी। मैंने उसको ज़्यादा समझ के नहीं लिया, बट उसकी रियलाइजेशन मुझे बाद में हुई थी। एंड फिर एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अब बीएमएस न्यू था, टीसी अच्छे से एकदम मन लगा के नहीं किया था, बट उस लेवल का नहीं किया था जिसमें हमने नीट पे पढ़ाई की थी। तो बीएमएस का इतना, उसका जो बेनिफिट है हमारे लिए, उसका क्या यूज़ है, उसके आउटकम्स क्या होंगे, कुछ नहीं पता था। तो एंड क्लासेस में फिर एकदम इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में शिफ्ट हुई, तो कुछ समझ नहीं रहा था, संस्कृत सब ऐसे ऊपर से जा रही थी। तो 6 महीने ऐसे करते करते चले गए और मैं बस एक्सप्लोर करने में रह गई एंड उतना कुछ स्टडी वाले जोन में नहीं रही। तो 6 महीने के बाद मुझे जाके जब हमारे फर्स्ट टर्म आए, एंड हमें फर्स्ट टर्म का पता चला सिर्फ 5 दिन पहले कि अब हमारे फर्स्ट टर्म है, और कुछ ज़ीरो ज़ीरो पढ़ाई हुई थी, कुछ भी नहीं किया था। फिर उस दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 5 दिन पहले से। फिर जाके मैंने इंटरनल्स दिए और मैं पूरे सारे सब्जेक्ट्स में पास भी हुई इंटरनल्स देके, वाइवा, इंटरनल, प्रैक्टिकल सब देकर। तो वो जो 6 महीने था वो ऐसे ही मैंने वेस्ट कर दिए। जो चीज़ें मुझे कवर कर लेनी चाहिए थी वो मैंने कवर नहीं की। फिर मुझे क्या नुकसान हुआ कि जब लोग सेकेंड टर्म के लिए पढ़ रहे थे, तो मैं अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर रही थी। और लेकिन फिर वही हाल रहा कि लेकिन इस बार थोड़ा बेटर कर लिया, सेकेंड टर्म में पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड जो
टर्म का सिलेबस था, तो सेकेंड टर्म भी चला गया। बट अब यूनिवर्सिटी में क्या सब चीज़ें आती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अब उसके लिए मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा। एंड लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने पूरा अपना सिलेबस कवर किया जल्दी 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 जल्दी। तो वो चीज़ एक नुकसान ही थी कि अगर मैं स्टार्टिंग से वो चीज़ करती तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता। तो ये गलती मैंने की थी, आप लोग ना करें, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो वी आर डन विद दिस फर्स्ट पॉइंट कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या गलतियाँ की। एंड नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले प्रायोरिटाइज करना है स्टडी को। आप ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे दिन पढ़े, कि आपको अब उस जोन से निकल, मतलब ठीक है नीट के टाइम आप पूरा पूरा दिन पढ़ते थे, बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन पढ़ना है। 2 to 3 आवर्स डेली आप पढ़ो, प्रायोरिटाइज करो, स्टडी के साथ साथ एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ों को जानो, अपने जो स्किल्स हैं आपकी स्किल्स उसको कंटिन्यू करो, गेम्स, स्पोर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, जो चीज़ आपका मतलब मन करता है करने का सब करो, बट प्रायोरिटाइज करो स्टडी को। उसके बाद सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन रखो, कि क्योंकि सीनियर्स ही आपको बताएंगे क्या कैसे क्या मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि सीनियर तो खतरनाक, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने सीनियर से जाओ, बातें करो। फिर उसके बाद मेन पॉइंट है कि कुछ जल्दीबाजी मत करो बुक्स लेने की। मैंने एक और गलती की थी कि मैंने टीचर के बताते ही अगले 3 to 4 डेज़ में बुक्स खरीद ली थी, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन में नहीं पता चलेगा कि वो बुक आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। तो इसलिए कुछ जल्दीबाजी मत करो, आप अपने सीनियर्स के पास जाओ, उन्होंने क्या क्या बुक्स ली हैं वो लो, थोड़ा पढ़ के देखो, समझ रहा है तो वो जाके बुक लो, वरना ऐसे ही पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप 3-4 जनों का ग्रुप है, सब अलग अलग बुक्स भी ले सकते हो, जिससे कि जब आपको वो वाली है तो आप बोरो करके वो पढ़ सकते हो। फर्स्ट डे में आपके लिए क्या नेसेसरी है, एक एप्रन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, दैट ऑल, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। देन 2 मेन बुक्स है कि अष्टांग हृदय वाग्भट की बुक एंड चरक संहिता, ये आपको मतलब होल द कोर्स काम आने वाली बुक्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 1 साल के बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपको नोट्स की एक वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, बट एक ओवरव्यू के लिए आप एक कॉपी लेके जाओ, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको नोट करो, रूम पे आके उसको खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो। अगर आप चाहते हैं मैं भी वीडियोस बना दूंगी कि किस वे से किस चैप्टर को पढ़ना है, कमेंट ज़रूर कर देना। फिर उसके बाद कि आपको NCSM का जो सिलेबस है वो अच्छे से पता होना चाहिए, एक बार गो थ्रू कर लो, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, किस बेसिस पे आपको पढ़ना है, उसमें सब कुछ क्लियर दिया हुआ है। मैंने ये भी गलती की थी कि मैंने सिलेबस बिल्कुल नहीं देखा था, तो आप लोग वो गलती ना करो, उसको अच्छे से पढ़ लो, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फिर बाकी यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और गलती नहीं करनी है। तो वी आर डन विद द सेकेंड पॉइंट। नाउ इट कम्स टू थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट था कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। बेनिफिट्स ये होने वाले हैं कि यार एट लास्ट में जाके जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे या फिर यूनिवर्सिटी होगी, तो आपको एक बर्डन फील नहीं होगा कि यार ये सब पढ़ना है, ये रह गया। आपको स्किप नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें, एंड आप अच्छे से चीज़ों को गेन कर पाओगे। तो ये हो गया कि आपको बर्डन नहीं होगा, आप टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को कवर कर लेंगे, जिससे कि एट लास्ट आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। फिर ऐसा सिर्फ आपको ये नहीं होगा कि हम कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं या फिर पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छा डॉक्टर, वैद्य बनने के लिए पढ़ाई की है आप लोगों ने, ये हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा ऐसे टाइम आपको और स्ट्रेस नहीं देगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। देखो, आप कुछ चीज़ करते हो तो उसका बेनिफिट ज़रूर आपको मिलता है ही है, तो इसलिए यही आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो वी आर डन विद द 3 पॉइंट्स एंड नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट अगर आपको छोटा सा भी डाउट है, एंड आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सच मोर वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।